ये रेजिमेंट बननी चाहिए, इनका हक बनता है। ये एक जाति की लड़ाई नहीं है सर, ये एक सम्मान की लड़ाई है। इसमें आपको ना तो पटरियां उखाड़ने की जरूरत है, ना आपको कहीं धरने पर बैठने की जरूरत है, और ना ही आपको कहीं भी ट्रैफिक को रोकने की जरूरत नहीं चाहिए। 36 बिरादरियों को आके कहना चाहिए कि भाई ये कितनी एक कौम है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान त्याग कर रही है। सब कुछ जिन्होंने अपना निचोड़ कर रख दिया। इतिहास पढ़ाया नहीं गया हमें ढंग से। अंग्रेज लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हमें ऐसा ही एक और युद्ध करना पड़ जाता तो हम यहाँ से हमें छोड़ के जाना पड़ता। रेजांगला की जब कहानियाँ पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब इतना भारी इनका वीरता का एक लंबा इतिहास रहा है, उस सब का मैंने जिक्र किया कि आपसे अनुरोध है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम जिन शख्स के पास पहुंचे हैं ये रमेश शर्मा जी हैं, और इनके पास काफ़ी पद भी हैं। अगर हम संघ की बात करें तो उसमें भी सम्मिलित हैं ये, और काफ़ी कुछ ये अपने जीवन में कर रहे हैं, एक समाज सेवी के तौर पे भी हैं। और साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये एक स्कूल संचालक भी हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आज इनसे बात करने आया हूँ वो है अहिर रेजिमेंट का मुद्दा। ये यादव ना होते हुए भी इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है रक्षा मंत्रालय को, जिसके अंदर कि इन्होंने अहिर रेजिमेंट बनने का जिक्र किया है। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं जो और लोग अभी तक नहीं सोच पाए हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप ये बताएं सबसे पहले कि आपके पास कौन कौन से आज के दिन जो पद हैं वो हैं। जी, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा से, और आरंभिक दौर से ही मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। मैं इसी में ही जुड़ा हुआ हूँ। अब बात आपने पूछी कि मैंने इस विषय में क्यों लेटर लिखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास को मैंने काफ़ी बारीकी से पढ़ा है जी। और मैं समय समय पर जो ये हमारे रेजांगला शौर्य दिवस मनाए जाते हैं इनमें मैं शामिल हुआ हूँ। तो कहाँ से मेरे दिल में अंदर एक खटक थी कि जब हम शौर्य गाथा जब पढ़ते हैं रेजांगला की, मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्ल्ड की टॉप 10 लड़ाइयों में ये शामिल हैं। 120 हमारे सैनिक थे और उसमें से 119 के करीबन हमारे यादव भाई थे। और जिस अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया वो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके बाद भी मैंने महसूस किया कि ये कितनी बहादुर कौम है और रेजिमेंट की मांग कर रही है, तो ये रेजिमेंट बननी चाहिए, इनका हक बनता है। उसी में मेरे अंदर की पीड़ा थी और मैंने इसी के लिए आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को 18 नवंबर को एक पत्र लिखा है। जैसे मैंने उनमें अनुरोध किया है कि यही रेजिमेंट का गठन किया जाए। सर, एक्चुअल कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी एक समुदाय की मांग होती है तो उसमें दूसरा जो समुदाय है, या क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ है एक तरीके से, तो एक जाति की अगर बात आती है तो दूसरी जाति उसका या तो विरोध करने लगती है या फिर साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप दूसरे एक, अगर मैं कहूँ कि समाज तो हमारा एक ही है, लेकिन दूसरी एक जाति से होते हुए भी आप अहीरों के लिए मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहीं मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर किसी ने रोकने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो ये एक जाति की लड़ाई नहीं है सर, ये एक सम्मान की लड़ाई है। वो गौरवपूर्ण एक सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं कोसली में रहता हूँ, कोसली सैनिकों की खान है। इतने बहादुर यहाँ से पैदा हुए हैं। कोसली में तो कहा भी जाता है कि 52 बंगले कोसली बाकी कई हजार। हमारे गांव में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राय सिंह जी हैं, अशोक चक्र विजेता सूबेदार जयकरण जी है। मैं किन किन का नाम बताऊँ, मेजर विकास यादव है, आकाश पायलट रहे हैं, हमने सचिन रहे हैं। और 1948 में हमारे जमादार जगदेव सिंह जी ने शहादत दी थी, जिनके लिए व्यक्तिगत तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा उनके बहादुरी के लिए। इतनी बहादुरी के काम हो रहे थे, ये सम्मान की बात है, इसमें जाति वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर इस लड़ाई लड़नी चाहिए। 36 बिरादरियों को आके कहना चाहिए कि भाई ये कितनी एक कौम है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान त्याग कर रही है। सब कुछ जिन्होंने अपना निचोड़ कर रख दिया, कभी से लगा लो।
तो इस बहादुर कौम को सम्मान मिलना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि सबको होना चाहिए। जो सार्वजनिक बात है, सम्मान की बात नहीं है, किसमें जातिवाद आता ही नहीं है। तो मुझे इस प्रकार की मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। और मैं तो अपील करूंगा कि सब मिलके आए, ये सम्मान की बातें हैं, और सब ये आगे बढ़ के और ये अहिर रेजिमेंट बने, ये मेरे मन से इच्छा है। सर, आपने कहा कि आप इतिहास के स्टूडेंट भी रहे हैं और आपने इसके अंदर जो मास्टर डिग्री है वो भी ली है, तो इतिहास में आप कैसे इन यादवों का जो अगर आप कहें कि इनकी बहादुरी का क्या आपको वो मिलता है इतिहास के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या बताना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यादों का इतिहास आप पीछे की तो मैं छोड़ देता हूँ, 1857 से आ जाइए। 1857 में आज तक वर्ल्ड में एक दिन में नसीबपुर में 5000 शहादतें देना, ये अपने आप में गर्व की बात है। इतिहास पढ़ाया नहीं गया हमें ढंग से। राव किशनपाल जी, अमीलाल जी, गोपाल देव ने अपनी जो शहादत दी थी, अंग्रेज लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हमें ऐसा ही एक और युद्ध करना पड़ जाता तो हम यहाँ से हमें छोड़ के जाना पड़ता। इतनी शहादत, 5000 व्यक्तियों ने एक दिन में अपनी शहादत देना। उसके बाद आप आइए प्रथम विश्व युद्ध में, हमारे इस क्षेत्र से 200 से ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। हमारे इस कौम की मैं पर्टिकुलर बात करूं, विक्टोरिया क्रॉस लगा लो, परमवीर चक्र लगा लो, महावीर चक्र तो मेरे गांव में है, सेना मेडल चैनल हमारे मेजर उमराव सिंह होते थे, उनके पास रहा है। हर चक्र इन्होंने जीता, अपनी बहादुरी का हर जगह इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कितनी बहादुरता जगह। सेकेंड वर्ल्ड वार में देख लो आप, INA में हमारे यहाँ देखो, तो इस इतिहास भरा पड़ा है वीरताओं से। आप यादव इतिहास कहीं से भी उठा लोगे। बाकी मैं तो फिर भी बात कहता हूँ कि सम्मान की बात है। सम्मान शहीदों की वैसे कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जब उन्होंने इतनी शहादत दी है, एक नाम के लिए किया जाता है, तो नाम तो बनता है, होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि अभी तक जो अहिर रेजिमेंट नहीं बन पाई है, जिसको लेकर के आपने पत्र भी लिखा, और जो अहिर रेजिमेंट के जो सैनिक हैं, इनको मैं सैनिक ही कहूँगा, जो आज मांग के लिए भी खड़े हैं, वो भी एक तरीके से अहिर सैनिक हैं जो अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं मैदान में, तो क्यों नहीं बन पाई आज तक वो? क्या लगता है आपको? पहले तो 1947 से पहले तो जब अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, तो अंग्रेज़ों ने एक स्पेशल हिसाब किताब बना लिया था कि भाई ये कौम हमारे लिए थोड़ा खतरा है, तो उन्होंने इनको नहीं बनाया। चलो भाई, वो अंग्रेज़ को बनाते भी क्यों, हमें उससे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन 1947 के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर वे से जो हिसाब बनाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं करने पाई, और वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार इनको सम्मान दे। पीछे नहीं हुआ, चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इस समय आ गया है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। जी सर, आपने जो लेटर लिखा है वो आपने बिना कोई तीर चलाए, बिना कोई बम फोड़े ऐसा काम कर दिया है कि आपने अपनी लेखनी से या आपने कलम के तरीके से एक बम सा फोड़ दिया है। क्या आप और लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से वो लेटर रक्षा मंत्रालय को लिखें या PMO को लिखें, ताकि इस प्रकार के जो लेटर हैं वो आगे जाएं और इस मुहिम को एक बल मिले? अमन जी, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, शांतिपूर्ण देशों में रहते हैं। हमारे यहाँ बात से हर बात संभव है। यदि हम अपने प्रॉपर वे से इसी प्रकार से अपनी बात को मजबूती के साथ हर व्यक्ति रखे, हर स्तर पर रखे, तो सरकार को अपने उचित तरीके से यदि हम रखें, हमें कोई ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ समाज का हर व्यक्ति निकल के आए और इनको सम्मान की बातें हैं ये, और कुछ ऐसी विशेष बातें नहीं है, सम्मान की बातें हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है। सर, रेजांगला की जब कहानियाँ पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। खून में ये होता है कि इन आदमियों ने इतना, हम उसमें रेजांगला में मैंने देखा कि एक जिक्र आता है पहलवान सिंह राम जी का, 35 डिग्री पर जिन व्यक्तियों ने जिस संघर्ष का जिक्र, चाइना की सरकार ने इनको अप्रिशिएट किया, और जो इन्होंने शहादत दी उनके ऊपर बंदूक रख के और कार्ड रखा बाकायदा बहादुरी का कि ये बहुत बहादुर थे, तो इनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा कि मैं तो कहता हूँ इसमें इस चीज़ में जाति वाली बात ही नहीं है, ये तो एक बहादुरी का प्रतीक है, तो अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। सिर्फ आप बीजेपी से भी आते हैं, तो क्या आप अपने भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके लिए भी एक अपील करना चाहेंगे कि वो भी इसके साथ आएं और डटें, ताकि अहिर रेजिमेंट की मांग को पुरजोर तरीके से एक बल मिल पाए? अमन जी,
भाजपा नहीं, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं हो रही, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो जो भी है, ठीक है, मैं एक विशेष पार्टी से आता हूँ, उसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें पार्टी कोई बात नहीं, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं तो सभी से अपील करूँगा, ये बात हर पार्टी से करूँगा, हर व्यक्ति से कर रहा हूँ मैं, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाएँ और ये बात को रखें तो ये हमें सफलता मिलेगी। मैं तो हर एक से अनुरोध करूँगा कि अपनी बात को इस पार्टी से नाता ना करके, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, हमने इसको राजनीति को बाई साइड कर देना है, राजनीति के क्षेत्र को इसको छोड़ देना है। ये राजनीति की बातें नहीं, ये सम्मान की बातें हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल, आपने अपना जो लेटर लिखा है उसमें क्या क्या लिखा है? मैंने अपना लेटर लिखा है, मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा है कि यादों का इतिहास शौर्यपूर्ण रहा है, इन्होंने वीरता का परिचय दिया है, आज़ादी से पहले भी दिया है और आज़ादी के बाद भी। 1948 में मैंने बताया कि मैं अपने गांव से ही बता सकता हूँ कितनी शहादतें दी हैं, चाहे 1962 की लड़ाई हो, नतुल्ला दर्रे की, ब्रिगेडियर राय सिंह की, आप मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, दिया है, कारगिल में देख लो, और संसद पर जो हमला हुआ था उसमें भी इस कौम ने पूरी कुर्बानियाँ दी हैं, यादव कौम ने। तो जब इतना भारी इनका वीरता का एक लंबा इतिहास रहा है, उस सब का मैंने जिक्र किया है कि भाई इन्होंने अपने हर जगह जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है, शत्रुओं ने जब भी बुरी दृष्टि से देखा है, ये कौम सबसे आगे खड़ी रही है। तो इसलिए मैंने इनको अनुरोध किया है कि आपसे अनुरोध है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने रमेश जी से बात की, रमेश शर्मा जी ने एक एक छोटी छोटी बात को सामने रखा और इन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्यों इन्होंने जो लेटर है वो लिखने की सहमति जताई, या फिर इन्होंने सोचा उस बारे में कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए। लेकिन आप सभी लोग भी, चाहे आप यदुवंशी समाज से आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोग भी एक एक लेटर ज़रूर लिख सकते हैं। एक लेटर आप पीएमओ के नाम लिखें और एक लेटर आप रक्षा मंत्रालय के नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपको सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें आपको ना तो पटरियाँ उखाड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं धरने पर बैठने की ज़रूरत है, और ना ही आपको कहीं भी ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत है। और एक कलम की मार से आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, अपने हकों के, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने एक साबित करके दिखाई है और एक उदाहरण पेश इन्होंने पूरे समाज के सामने किया है कि आप इस तरीके से भी अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अपने जो लेटर्स हैं वो पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाएं या फिर रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाएं, ताकि इस मुहिम को बल मिल सके और वहाँ पे आपके लेटर पहुँचते पहुँचते मजबूरी हो चाहे खुशी से हो, उनको आपकी अहिर रेजिमेंट बनानी पड़े। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए और इनके अधिकारों को इनको दिया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।